हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लाभ हानि की आज हमारी दूसरी क्लास है और हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे क्लास को, टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ें कैसे कैसे होती हैं एकदम अच्छे से सीखेंगे। आज आपको हिस्ट्री की क्लास मिली होगी, ठीक है। पॉलिटी की पहले मिल गई है, मैथ की शुरू हुई है और आपकी रीजनिंग की भी जल्दी शुरू होने वाली है। और उम्मीद है कि आज या कल में ही आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को ये सारी चीजें भेजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए आज हम लाभ हानि की अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास में हमने आपको बताया था प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, कैसे हम सीपी फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस, कैसे हम एसपी फाइंड करते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 लगा लीजिए और पहला क्वेश्चन लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें। जो रेशियो है सीपी और एसपी का, भाई आइए सीखते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और इनका जो रेशियो है वो 8:9। भाई 8 और 9 ये चीज हमको रेशियो में दी हुई है। हमको इसको कैसे सीखना है पता है? हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना। आप बोलो वस्तु का सीपी कितने रुपए है 8, वस्तु का एसपी कितने रुपए है 9। रेशियो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हमने 8 रुपए में एक मार्कर खरीदा और हमने उसको 9 रुपए का सेल कर दिया। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना था? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था। और प्रॉफिट फाइंड करना, परसेंट फाइंड करना, हमने आपको कल बताया था क्लास में कि प्रॉफिट जितना भी हो और अपॉन सीपी इंटू 100 होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। और इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 रुपए की खरीदी, 9 रुपए की बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट। सीपी कितना है? 8 इंटू 100, और 8 से इसको काटोगे आप तो आपका आएगा 12 से ही 1/2% आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, और यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचता है और 16 से ही 2/3% का क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। तो हमें उसका सीपी फाइंड करना है वस्तु का कि सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अब आप एक बात बताइए, कल हमने आपको कुछ फ्रैक्शंस पढ़ाई थी, है ना। क्वेश्चन मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिखा हुआ है 16/3%, इसको हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/6। मैंने आपको बताया था ये हमें परसेंटेज में भी काम देगा, हमें इसको सीखना है। जब ये 1/6 होता है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल, जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो नीचे वाला होता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जब हम आपका पढ़ते हैं एसआईसीआई तो नीचे वाला हमारा होता है प्रिंसिपल या फिर सम, मूलधन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप सीखिए। तो अब आप एक मुझे बात बताइए छोटी सी, हम क्या सीख रहे थे? हम ये सीख रहे थे कि भाई जो 16 से ही 2/3% लिखा है इसको हम 1/6 बोलते हैं। तो नीचे वाला सीपी हो, सवाल में प्रॉफिट की बात की है, याद रखिए प्रॉफिट की बात करता है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देते हैं, लॉस की बात करता है तो नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट हुआ 6 रुपए की, हमने कोई वस्तु खरीदी, बेच दी, तो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि उस वस्तु का जो एसपी है वो 7 रुपीज है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे करेंगे, उस वस्तु का सीपी कितना है? 7 रुपीज, एसपी सॉरी, और सवाल में बोला है नहीं, हमने तो उसे 1470 रुपए में बेचा है। तो मुझे आप एक बात बताइए, अब एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए, 7 आदमी हैं, 7 आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं? 1470 आते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे।
और एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 210 रुपये। भाई 7 2 40 और 7 10 70, तो 10 रुपये आ गई। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था सीपी। तो सीपी हम पढ़ते हैं, सीपी कितना लिखा था हमारा 6 लिखा था। जब एक यूनिट की वैल्यू 210 रुपये है तो 6 यूनिट की वैल्यू 210 के हिसाब से बेटा कितनी हो जाएगी, 1260 रुपये हो जाएगी। और यही हमारे सवाल का आंसर था। हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 1260। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इससे हमारा बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। भाई ये एक लाइन है, ठीक है, आप कोई भी चीज मानते हो तो आप क्या मानते हो, सीपी मानते हो, प्रिंसिपल मानते हो, या फिर वास्तविक संख्या मानते हो, है ना। हमने बहुत सारी जगह सीखा है, जब हम पढ़ते थे तो हमने सीखा था बहुत सारी जगह कि हम चीजों की वैल्यू x मान लेते हैं, है ना। तो जब चीजों की वैल्यू हम x मानते हैं तो फिर x मानने से होता क्या है, x मानने से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हमको आज के बाद 98% क्वेश्चन में x नहीं मानना है। अगर कहीं मानने की बात आती है तो हमें कितना मानना है, वहां हमें 100 मानना है। भाई अब हम सीपी पढ़ते हैं तो हम जो ये हमने सीपी पढ़ा, हमने लिखा यहाँ सीपी, तो हम कितना लिखेंगे, भाई हमारा सीपी 100 है, यही लिखते हैं। दूसरी बात, जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं या फिर लाभानी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। अब कॉमन बात को कैसे समझेंगे, भाई किसी ने कहा कि हमने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और हमने उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इधर वाली साइड प्रॉफिट है, इधर वाली साइड लॉस है। फिर हमने इसी को 10% के लॉस पे बेच दिया। किस पे बेच दिया, 10% के लॉस पे बेच दिया। आगे क्या हुआ, हमने इस वस्तु को फिर से 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। आगे क्या हुआ, हमने इस वस्तु को फिर से 15% के लॉस पे बेच दिया। ऐसी ही सिलसिला जारी है। अब की बार 50% का प्रॉफिट था, फिर 70% का प्रॉफिट था और फिर 30% का प्रॉफिट था। ऐसे ही आएंगे तो 50% का लॉस होगा, फिर यहाँ 70% का लॉस होगा और फिर यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ 30% का लॉस होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, भाई किसी ने कहा कि आपके पास 100 रुपए, आप मुझे दीजिए, मैं आपको उस पर 15% प्रॉफिट कमा के दूंगा। फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं आपको 15% ब्याज लगा के दूंगा, है ना, कुछ टाइम के लिए। तो जब हम 100 पे 10% प्रॉफिट कमाएंगे तो वो कितने रुपए हो जाएंगे, हमारे 110 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम आगे क्या 10% का लॉस कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आगे फिर हम 15% का प्रॉफिट कमाएंगे तो 115 हो जाएगा। फिर आगे हम 15% का लॉस कमाएंगे तो 85 हो जाएगा। 50% का प्रॉफिट तो 150, 50% का लॉस तो सिर्फ 50, 70% का प्रॉफिट तो 170, 70% का लॉस तो 30, 30% का प्रॉफिट तो 130, 30% का लॉस तो फिर कितना, 70। तो आप मुझे एक बात देखिए, जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, जब हमें लॉस होता है तो हम 100 से माइनस करके लिखते हैं। लेकिन सीपी जो होता है वैल्यू का, वस्तु का जो भी सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, वो हमेशा, सॉरी, इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अब आप एक चीज इसमें नोटिस कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस में यहां लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं आपका क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन सीपी वस्तु का क्या होता है, फिक्स होता है। जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे बढ़े पैसा चाहे घटे, वो हमेशा क्या होता है, एसपी होता है। ये भी एसपी होगा, ये भी एसपी होगा। प्रॉफिट पे जोड़ के लिखेंगे, लॉस पे माइनस करके लिखेंगे। तो इस चीज को बेटा थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये हमें बहुत काम आएगी आगे आने वाले टाइम में। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार 8,640 रुपए में एक वस्तु को बेचता है तो उसे 4% का नुकसान होता है। तो बताइए कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, है ना। फाइंड सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल।
अब आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए भाई, जब कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। जब 100% में से 4% का नुकसान हो गया तो वस्तु बची कितनी, 96% बची। और दुकानदार ने बोला इस 96% की वैल्यू 8,640 रुपए है। क्या समझ में आया? 4% से हमारा कोई मतलब नहीं था, हमारा मतलब था 8,640 और 4% घटाएंगे 100 से तो कितना बचेगा, 96। तो सिंपल सी बात है, 96% की वैल्यू है 8,640 रुपए। हमें बताना है सीपी, जो अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। 96 की वैल्यू 8,640, तो 100 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, 96 9 जा होते हैं 864, 96 निम्न होते हैं 864 और ये 0 और ये हम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 9,000 रुपए। यानी कि उस वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा था, 9,000 रुपए में खरीदा था। कुछ नहीं है, चीजों को आराम से समझिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि पाता है। अगर वही दुकानदार उस वस्तु पर 12% का प्रॉफिट लेना चाहेगा तो उस वस्तु का एसपी क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, 12% की हानि कमाई, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ा कि 4% की हानि कमाई, अब 12% की हानि कमा रहा है, तो मुझे बताओ कि जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 88 हो जाएगा, 12% की हानि काट के 88 आ जाएगा और इस 88 की वैल्यू कितनी है, 5,280 रुपए, 5280 5280 रुपए। जब हमसे सीपी पूछता है, जब हमें सीपी कमाना होता है तो इनटू कितना मार देते हैं, 100 मार देते हैं, तो वो सीपी की वैल्यू आती है। लेकिन हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है कि एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। एसपी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एसपी रख दो भाई, 100 तो होता ही होता है, 12% और प्रॉफिट कमाना है तो उसमें जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसको काटेंगे 88 से तो कितनी बार कटेगा, 60 बार कटेगा और 12 की गुणा इसमें करेंगे, 6 एकम 6 होता है और 12 6 72 और 0 6720 रुपए हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना इजी है, आराम से सीखिए, अच्छे से सीखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने से 12 से ही 1/2% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। भाई मुझे आप एक बात बताओ, सवाल लिखा है 12 से ही 1/2% की क्या हुआ, लॉस हुआ। हमने इसको कल ही पढ़ा था, आपको बताया था, याद करना है। इसको हम फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। 8 हमारा क्या होता है, सीपी होता है। अब की बात लॉस की बात की है तो ये लॉस है, 8 रुपए की वस्तु खरीदी, 1 रुपए का घाटा हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 रुपए। लेकिन 7 यूनिट भी बोल सकते हैं इसको हम। और सवाल ने बोला नहीं सर आपका तो कितना है, 770 रुपए है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 770 है तो हम क्या फाइंड करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 7 110 रुपए हो जाएगी। हमें क्या बताना था, सीपी बताना था, जो हमारा कितने रुपए है, 8 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 110 रुपए, तो 8 यूनिट की वैल्यू 110 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 880 रुपए हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो हम पढ़ रहे थे, प्रॉफिट लॉस आप जिसको पढ़ते हैं लाभ और हानि, इसका जो टाइप 1 था बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के मैंने आपको कराए हैं, किसी भी बुक में हो, किसी भी आपकी नोट्स में हो, किसी भी पीडीएफ में हो, सारे क्वेश्चन को कीजिए। जो क्वेश्चन आपका नहीं लगता है उसको हमें कमेंट में करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओके।